जी दोस्तों, स्टॉक मार्केट की नई वीडियो के साथ मैं हाजिर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हमने जो शेयर ख़रीदा है वो क्यों नहीं चल रहा। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और अक्सर व बेशतर यही सवाल हमारे पास आ रहा है। ख़ास तौर पर एक कंपनी के हवाले से भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए हैं। टेक्नोलॉजी की सेक्टर की ये कंपनी जिसकी कीमत तकरीबन इस वक्त मार्केट में 50 रुपये पर शेयर के हिसाब से ट्रेड हो रहा है, उसके बारे में बात की जा रही है कि मार्केट 40,000 से 1,40,000 तक पहुंच गई है। तो हम इस कंपनी के साथ साथ बाकी शेयर्स का भी देखेंगे कि मार्केट में शेयर्स किस वजह से चलते हैं, कैसे चलते हैं और इसके पीछे क्या लॉजिक होती है, ताकि हम अंडरस्टैंड कर सकें कि स्टॉक मार्केट किस तरह से काम करती है और आइंदा हम कहां पर एंट्री लें तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। तो सबसे पहले टेक्नोलॉजी सेक्टर की ये जो कंपनी है इसके बारे में मैं बताता जाऊं कि जब मार्केट 40,000 पर थी तो उस वक्त तकरीबन ये 62 रुपये 66 रुपये पर ट्रेड हो रहा था और आज ये 50 रुपये पर ट्रेड हो रहा है, जबकि मार्केट 1,34,000 को क्रॉस कर चुकी है। तो इसके पीछे वजह ये होती है कि आप अगर देखें इस कंपनी के बिज़नेस को तो ये मुसलसल कम होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। और ये कंपनी पहले 4 रुपये कमाती थी और मैं बात कर रहा हूँ एवेंसियन की। 2022 में 4 रुपये कमाने वाली कंपनी की आमदनी मुसलसल कम होती हुई 2024 और अब जो लास्ट क्वार्टर आया है उसमें तकरीबन 10-11 पैसे जी बहुत कम, नुकसान के बिल्कुल करीब पहुंची हुई है। और ऐसे में ये कंपनी कैसे आगे बढ़ेगी। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि शेयर प्राइसेस कैसे ऊपर की तरफ जाती हैं, इसके पीछे क्या डायनामिक्स होती हैं और हमें क्या देखना चाहिए। तो हमेशा याद रखें कि स्टॉक मार्केट में 3 तरह की सिचुएशंस होती हैं जिसमें ख़रीदारी की जाती है, स्टॉक्स को देखा जाता है, स्टॉक्स की मूवमेंट आती है। तो हम इन तीनों वजूहात का वन बाय वन जायज़ा लेंगे। सबसे पहले ऐसे आइटम्स जो कि सट्टा आइटम्स कहलाते हैं, जिनकी जो मूवमेंट होती है उसके पीछे कोई ख़ास लॉजिक नहीं होती, कोई लॉजिक के बग़ैर वो बहुत तेज़ी के साथ ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। और ऐसे में इन स्टॉक्स को हम देखते हैं कि ये अचानक कभी डबल हो जाते हैं, कभी 30% बढ़ जाते हैं, कभी 50%। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या आती है सट्टा आइटम्स के अंदर? सबसे बड़ा प्रॉब्लम एक आम आदमी के लिए, जब वो इनमें एंट्री लेता है तो उसके बाद वही शेयर प्राइस बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ आ जाती है और वो लोग स्ट्रक होकर रह जाते हैं, फंस कर रह जाते हैं। सट्टा आइटम्स सिर्फ उन लोगों को फ़ायदा पहुंचाते हैं जो उसके पीछे जानते हैं कि इसके अंदर पूरा स्क्रिप्ट किस तरह से मूव करेगा और कहां से वापसी होगी, किस जगह पर सेल करके वो निकल जाएंगे और कहां पे नए लोग ख़रीद कर फंस कर रह जाएंगे और इन आइटम्स को फिर बाज़ार में ख़रीदने वाला कोई नहीं मिलता और ये बार बार तेज़ी के साथ नीचे की तरफ गिरते रहते हैं। इसलिए हमेशा एडवाइस की जाती है कि सट्टा आइटम्स से दूर रहें। हम भी देखते हैं कि स्टॉक मार्केट के रेगुलेटरी जो इदारे हैं वो हर तकरीबन तीसरे चौथे दिन ऐसे स्टॉक्स के बारे में जिनमें अनयूजुअल मूवमेंट देखी जाती है उन पर कार्रवाई करते हुए उन कंपनीज़ को भी कई दफ़ा लेटर्स जारी करते हैं, जिस पर कंपनीज़ अपनी वजाहत देती हुई हमें नज़र आती हैं कि इस तरह की मूवमेंट से इनका कोई तल्लक नहीं। लेकिन बहरहाल स्टॉक मार्केट है जिसमें खरबों रुपए का बिज़नेस होता है, तो कहीं ना कहीं ये आइटम्स भी मखसूस औकात में बहुत तेज़ी के साथ ऊपर की तरफ चले जाते हैं। तो दूसरे नंबर पर जो कंपनीज़ या जो स्टॉक्स बहुत तेज़ी के साथ मूव करते हैं, ऊपर की तरफ आते हैं, ये अंडर वैल्यू स्टॉक्स होते हैं। हमेशा हमें अंडर वैल्यू स्टॉक्स की तलाश रहती है कि कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो अभी तक नहीं बढ़े हैं, जो कि मार्केट के हिसाब से अभी भी हमें सस्ते मिल रहे हैं। ऐसे स्टॉक्स के बारे में हम भी वक्तन फ़वक्तन वीडियोस भी बनाते रहते हैं।
सन 2025 के शुरू में हमने मीज़ान बैंक के बारे में वीडियो बनाई थी और आपको बताया था कि ये स्टॉक 2025 में हमारा फेवरेट स्टॉक होगा, जिसका पहला टारगेट 310 रुपये होगा और उसके बाद आज वो स्टॉक हमारा हमने देखा कि 395 रुपये के हाई को भी टच कर चुका है। अब ये अंडर वैल्यू स्टॉक्स, इसी तरह के और भी बहुत सारे अंडर वैल्यू स्टॉक्स हैं जिनके बारे में हम वक्तन फ़वक्तन वीडियोस में बताते रहे। इसमें फैसल बैंक भी शामिल है, इसके अलावा CPHL है, इसके अलावा और बहुत लंबी लिस्ट है, ठट्ठा सीमेंट था और FFC था, कई स्टॉक्स हैं और आज भी कई स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि अंडर वैल्यू स्टॉक्स हैं। इस पर भी हम वीडियोस बनाएंगे, लेकिन मैं यहाँ पे बताता जाऊँ कि जुलाई के महीने में एक अंडर वैल्यू सेक्टर पूरा चला है और इस सेक्टर की भी मैंने पहले वीडियो में बताया था। बैंकिंग सेक्टर जो था ये अंडर वैल्यू सेक्टर था, बहुत सस्ता था और इसने जून के लास्ट वीक्स में और जुलाई के फर्स्ट 10 डेज़ के अंदर बहुत तेज़ी के साथ मूवमेंट की। तो अब स्टॉक मार्केट में पहले नंबर पे जो स्टॉक्स चलते हैं बहुत तेज़ी के साथ, सट्टा स्टॉक्स जिनके पीछे कोई लॉजिक नहीं होती और विदाउट एनी लॉजिक और लोग उसमें फंस कर भी रह जाते हैं, ऐसे स्टॉक से अवॉइड करना चाहिए। दूसरे नंबर पर जो हैं वो अंडर वैल्यू स्टॉक्स हैं, वो स्टॉक्स जो बहुत सस्ते मिल रहे होते हैं और फिर यकदम उनको मार्केट अपने लेवल पर लेकर आती है। जिस तरह के मैंने बताया कि अभी हमने देखा कुछ दिनों में अंडर वैल्यू स्टॉक्स के अंदर बैंकिंग सेक्टर बहुत तेज़ी से ऊपर आया है। इसके अलावा हमने फातिमा फर्टिलाइज़र को देखा, वो काफ़ी अच्छे लेवल पर 85-86 से 102-104 पर ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। इसी तरह से और भी काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं, लेकिन इस वक्त मेरा जो बात कर रहा हूँ वो अंडर वैल्यू स्टॉक्स के बारे में है। तो पहले मैंने आपको बताया दूसरे नंबर पर अंडर वैल्यू स्टॉक्स, पहले पर सट्टा, तीसरे नंबर पर ऐसी कंपनीज बहुत तेज़ी के साथ ऊपर की तरफ मूव करती हैं जिन कंपनीज का मुस्तकबिल बहुत शानदार होता है और इन्वेस्टर्स को नज़र आ रहा होता है कि ये जो पैसे आज कमा रही हैं, फ्यूचर में जो ये स्टेप्स ले रही हैं, इसकी बुनियाद पर इनका बिज़नेस ग्रो करेगा, इनका बिज़नेस बढ़ेगा और हमें ये बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ जाती हुई नज़र आएंगी। इसलिए आज ही हमें इनको ख़रीद लेना चाहिए, ऐसी कंपनीज जिनका मुस्तकबिल बहुत शानदार होगा। हमने देखा लकी सीमेंट, कोलगेट, मिलेट ट्रैक्टर, मीज़ान बैंक, ये सब पास्ट के अंदर वो शेयर्स थे जिन्होंने बहुत तेज़ी के साथ ग्रोथ की, बहुत तेज़ी के साथ ऊपर की तरफ आए और टाइम टू टाइम वो ऊपर इसलिए आए कि इन्वेस्टर्स का इन पर कॉन्फिडेंस था, नज़र आ रहा था कि ये कंपनीज ऊपर आएंगी और इनके अंदर ग्रोथ आएगी, इनका मुस्तकबिल बहुत शानदार है। आज भी ऐसी बहुत सी कंपनीज हम मार्क करके रख सकते हैं जिनका फ्यूचर हमें बहुत अच्छा नज़र आ रहा है, जो हमें आगे बढ़ती हुई ताकतवर कंपनीज में बदलती हुई नज़र आ रही हैं। इसी के लिए आपको और हम सबको पढ़ना होता है, स्टडीज़ करनी होती हैं। हमारा भी एक कोर्स भी चल रहा है जिसकी हम 20 जुलाई से क्लासेस का आगाज़ कर रहे हैं, आप भी उसमें एंट्री ले सकते हैं। लेकिन ये आपने पढ़ना है कि कौन सा बिज़नेस अच्छा चल रहा है, जैसा कि मुख्तलिफ़ सेक्टर्स के अंदर मुख्तलिफ़ कंपनीज़ को आप मार्क करके देख सकते हैं। जैसा कि फार्मा के अंदर हमने देखा CPHL तकरीबन पिछले 2-3 साल से मुसलसल ऊपर की तरफ आ रहा है। इसी तरह से अगर हम बात करें फर्टिलाइज़र सेक्टर की तो वहाँ पे हमें FFC, एफर्ट और फातिमा तेज़ी से तीनों ऊपर की तरफ आते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हमें देखना ये है कि आइंदा आने वाले दिनों में फ्यूचर किसका है, फ्यूचर किसका शानदार है। तो जिसका हमें मुस्तकबिल अच्छा नज़र आ रहा है उसके लिए हम क्या देखते हैं, फ्यूचर से हमें कैसे पता चलता है। वहाँ पे हम ये देखते हैं कि कंपनीज़ क्या इस वक्त स्टेप्स ले रही हैं। मसलन कंपनीज़ हो सकता है अपने अखराजात को काबू करने के लिए बिजली का निज़ाम अपना बना रही हों और सोलर पर शिफ्ट हो रही हों। तो हमने देखा पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ सेक्टर्स में पिछले कुछ सालों से मुसलसल जो बड़े बिजनेसेस थे
और जो छोटे बिजनेसेस थे इन सब ने अपने आप को सोलर पर शिफ्ट किया। इससे ये हुआ कि इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी, इनके जो तवानाई के अखराजात थे वो कम हुए। इसके बाद हमने मुख्तलिफ बिजनेसेस के अंदर ये देखा कि इन बिजनेसेस ने अपनी एक्सपोर्ट्स पर तवज्जो दी और बैरून ममालिक में अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना शुरू किया और पूरी दुनिया के अंदर नई मार्केट्स के अंदर अपना जो सामान है, जो अपनी प्रोडक्ट्स हैं वो बेचना शुरू की। जब हमें ये नज़र आना शुरू होता है कि कोई कंपनी अपना तवानाई के अखराजात कम कर रही है, एक्सपोर्ट्स में इजाफ़ा कर रही है या अपना कोई नया प्लांट लगा रही है, ऐसे में हमें बहुत अच्छे से अंदाज़ा होता है कि कंपनी का फ्यूचर बढ़ रहा है, कंपनी का जो एक्सपेंशन प्लान है वो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी में इजाफा करेगा। हम इस कंपनी को आगे ग्रो करते हुए देख सकते हैं। या कंपनी कोई अपना साइड बिजनेस में इजाफा कर रही है या कंपनी अपनी इन्वेस्टमेंट किसी और नए बिजनेस के अंदर कर रही है या किसी बेटर जगह पे अपना पैसा लगा रही है या कोई नई इन्वेंशन कर रही है, नई ईजाद कर रही है या कोई नया बिजनेस आ रहा है मार्केट में। जैसा कि हमने देखा पिछले पास्ट में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर साज़गार ने बहुत अच्छी एंट्री ली और उन्होंने अपना बिज़नेस को फ्लोरिश किया, उनका बिज़नेस बढ़ा और उससे यहाँ हमने स्टॉक मार्केट में 40 रुपए वाले स्टॉक को 1200 रुपये पर जाते हुए भी देखा। फ्यूचर के अंदर भी हमें अगर देखना है तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि कंपनी कर क्या रही है और ये सब चीज़ें देखने के लिए पढ़ना आना चाहिए, कंपनीज का बिजनेस देखना आना चाहिए। अगर आप ये सब चीज़ें देख रहे हैं तो फिर आप सट्टा आइटम्स के करीब नहीं जाएंगे, आप अंडर वैल्यू स्टॉक्स को तलाश करने में कामयाब होंगे और तीसरे नंबर पर आप उन बिजनेसेस के अंदर जाएंगे जो फ्लोरिश कर रहे होंगे। और इसके साथ अगर आप स्टॉक मार्केट की डायनामिक्स को समझ जाएं तो आपके लिए पैसा बनाना और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि जैसा कि अभी हमने देखा कि यूबीएल ने 16 रुपये डिविडेंड 8 रुपये डिविडेंड दिया है, लेकिन एक्चुअल में ये अपने पुराने इन्वेस्टर्स के लिए 16 रुपये का डिविडेंड था। और क्योंकि जो ये स्टॉक है यूबीएल का ये स्प्लिट हो चुका है, तो अब ये चीज़ अगर हमें अंडरस्टैंड हो, इसी तरीके से मैं आपको बताऊं कि अगर आप रिसर्च करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि स्टॉक मार्केट में जितनी अच्छी कंपनी होगी और उसमें आपका जितना ज़्यादा लंबा स्टे होगा इतना ज़्यादा आपका पैसा बनेगा और आपका पैसा ग्रो करेगा। तो अभी यूबीएल ने जो 8 रुपये दिए हैं एक्चुअल में ये पुराने इन्वेस्टर्स के लिए 16 रुपये हैं क्योंकि उनके नंबर ऑफ़ शेयर्स डबल हो गए हैं। तो हम इसी तरीके से और भी मार्केट में काफ़ी सारे स्टॉक्स को स्प्लिट होता हुआ देख रहे हैं, लेकिन जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनकी इन्वेस्टमेंट्स डबल हो रही हैं, उनको अच्छे डिविडेंड्स भी मिल रहे हैं। अब यहाँ पे समझने की बात है कि आप स्टॉक मार्केट को अच्छी तरह से समझें, इसको लर्न करें और इन स्टॉक्स से बचें जो सट्टा आइटम्स हैं। अंडर वैल्यू स्टॉक्स को तलाश करें और ऐसे बिजनेसेस के अंदर इन्वेस्ट करें जो ग्रो कर रहे हो और इन्हीं की शेयर प्राइसेस बढ़ती हैं। वरना आप, जैसा कि मैंने आपको एक टेक्नोलॉजी की कंपनी के बारे में बताया, आप ऐसी कंपनीज़ में अगर पैसे लगा भी देंगे तो आप स्ट्रक हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनका बिज़नेस नीचे की तरफ जा रहा है और मुसलसल उनकी आमदनी कम हो रही है। तो आज की वीडियो का मैसेज ये है कि वही स्टॉक बढ़ेंगे जो अंडर वैल्यू होंगे या जिनका मुस्तकबिल बहुत अच्छा होगा। वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में अपने कमेंट्स का अंदर अपना इजहार ख्याल ज़रूर कीजिएगा ताकि हम आपकी कमेंट्स के ऊपर आइंदा वीडियोस बना सकें उसके अकॉर्डिंग फीडबैक के मुताबिक। आज के लिए इजाज़त चाहूँगा, दोबारा हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।